हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम वीके लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम शेयर करेंगे आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं व उसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स और घरेलू नुस्खा। आजकल की बिजी लाइफ में और मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर पर ज़्यादा वक्त बिताने, अपने लिए समय ना निकालने के कारण आँखों पर चश्मे चढ़ते जा रहे हैं और नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के असर को कम करने के लिए कुछ उपाय। जब कभी भी आपकी आँखों में दर्द हो रहा हो या सर में दर्द होता हो तो या आँखों में पानी आता हो तो अपनी आँखों की डॉक्टर से जांच कराएं, क्योंकि समय पर सावधानी सुरक्षा होती है। अगर आप समय पर डॉक्टर से आँखों की जांच करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आँखों में क्या प्रॉब्लम है। अपने अंदर से हीन भावना ये दूर कर दें कि चश्मा लगाने से हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, बल्कि चश्मा लगाने पर उसे ज्वेलरी की तरह अपनी लाइफ में शामिल करें, क्योंकि यह ऐसी चीज़ है जो कि हमें सब कुछ साफ साफ व सुंदर दिखाती है। हमें इस नए फैशन की तरह अपनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम बिना मन से अपनाते हैं तो वह फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाती है, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो, गहने, घर, दवाई या चश्मा। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें चश्मा लगाने में शर्म आती है और हम चश्मा नहीं लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें बाद में ऑपरेशन ही क्यों ना कराना पड़े। पर एक बात कहूँ, चश्मा लगाने से होता यह है कि आपकी नज़रों का जो नंबर होता है वो वहीं रुक जाता है। अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो वह नंबर बढ़ता जाता है और इस दिन मतलब इस तरह नंबर बढ़ने से एक ऐसी दिन मतलब प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको शायद चश्मा ढूंढने के लिए भी बहुत दिक्कत हो। नौबत हम आने ही क्यों दें, इससे ऐसी नौबत आने से तो पहले हम चश्मा ही क्यों ना लगा लें। और दूसरी बात, जो लोग ये सोचते हैं कि भी हम सर्जरी करा लेंगे या कुछ भी होगा, तो मतलब जब आँखों का आपको पता है कि ऑपरेशन हो भी जाता है ना, और उसके बाद भी जो लेंस डलते हैं तो उनकी भी हमें सफाई करानी पड़ती है, तो वो बेवजह का खर्चा है। साथ में हमें रिस्क भी होता है कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुली होगा कि नहीं। तो बेवजह ऑपरेशन कराने से तो अच्छा है ना आप चश्मा ही लगा लीजिए, वही ज़्यादा बढ़िया है। खैर, ये तो सब आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तीसरा, हमें दूध, फल, सब्जियां इनका भरपूर सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारी आँखों की ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को पोषक तत्व मिले। यहाँ तक कि हमें ड्राई फ्रूट, घी आदि का भी सेवन करना चाहिए। साफ़ ताज़े फल और जूस वगैरह का भी सेवन। कभी कभी हमें अपनी आँखों को ताज़े जल से भी धोना चाहिए और अपने हाथों की दोनों हथेलियों को रगड़कर उस हथेली की जो गर्माश होती है उससे कभी कभी अपनी आँखों की हमें सिकाई भी करनी चाहिए। कम से कम दिन में एक बार हमें अपनी आँखों की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। उनको ऊपर नीचे, दाएं बाएं घुमाकर या गोल गोल घुमाकर इस तरह से आँखों की एक्सरसाइज की जाती है। आँखों पर कभी ठंडे पानी की पट्टी या खीरे लगाकर आँखों को रिलैक्स भी करना चाहिए। आँखों में कभी कभी गुलाब जल भी डालना चाहिए। वह गुलाब जल आँखों के लिए अच्छा होता है और वह आँखों को ठंडक भी पहुँचाता है, और साथ ही जो भी हमारी आँखों में कचरा करकट होता है ना, वो सब आँखों से बाहर करता है। उगते सूर्य के दर्शन करने व उन्हें जल अर्पित करने से कहा जाता है कि सूर्य भगवान को जब भी हम जल चढ़ाते हैं तो उससे भी हमारी आँखों की रोशनी जो है वो अच्छी होती है, तेज़ होती है। और जब कभी भी हम अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हों तो मतलब जो जिस लोटे से हम जल चढ़ाते हैं तो हमारी नज़र सूर्य भगवान पे ना होकर जो लोटे का तला होता है उस पर होनी चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि मोतियाबिंद होने के कम चांस होते हैं। और जब तेज़ सूर्य भगवान की रोशनी हो, सूरज की रोशनी तेज़ हो या ग्रहण पड़ रहा हो तो उस दौरान आँखों पर मतलब या तो चश्मा चढ़ा के देखें या उस टाइम हमें सूरज को देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी हमारी आँखों की रोशनी को नुकसान पहुँचता। हरी घास पर 5 मिनट चलने से वाकई में ही आँखों की रोशनी में लाभ होता है। रात को सोते समय पैरों के तलवों पर देसी घी से मालिश करनी चाहिए। सावधानी यह बरतनी चाहिए कि मालिश करने के बाद नंगे पैर फर्श पर ना चले,
वरना फिसल सकते हैं। मालिश भी रोज़ नहीं तो कभी कभी तो अवश्य करनी चाहिए। रात को सोने से पहले बादाम, सौंफ, मिश्री व काली मिर्च का मिश्रण उसको दूध के साथ लें। अगर बादाम अलग से भिगोकर ले रहे हैं तो सौंफ, मिश्री व काली मिर्च के पाउडर को बादाम छीलकर अच्छे से चबाएं और फिर उसके बाद दूध पिएं। तो ऐसा करने से हमारी आँखों की रोशनी है जो बढ़ती है। जिन लोगों की आँखों से पानी आता हो तो वह उनके लिए ज्योतिष में यह उपाय बताया जाता है कि वह शुक्रवार के दिन अपने सिर में गोले के तेल की मालिश करें। वह आँखों के लिए और दिन में दही का प्रयोग ज़रूर करें खाने में, तो उससे भी हमारी आँखों की रोशनी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।